तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो अभी तक आपने मल्टीपल एंड सिंगल इनहेरिटेंस देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है वो सारी चीज़ें तो अभी मैं बताने वाला हूँ, बट ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल से तो थोड़ा-सा आसान है, तो आपको परेशान नहीं होना। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम चीज़ों को सीख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ तक, ठीक है? तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे बिना देरी किए हो, ताकि आप जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ों को आसानी से सीख लो, है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं? आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो बस कमेंट करके आपको बताना है। आपके लिए सारा कुछ ईज़िली से समझा दिया जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा बता दिया जाएगा। ठीक? चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ़ अपनी कर्म भूमि पे ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं इस समय, तो बस यहीं पे रहते हैं और यहीं पे सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। डन? डन। चलो, तो मल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। अब मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है पहले तो यही समझ लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देखा आपने? कुछ तो देखा है। क्या है? लेट मी देखिए आप, ए की वैल्यू है बी में और बी को हमने इनहेरिट कर लिया सी के अंदर। तो इस तरीके का जो हमारा इनहेरिटेंस होता है कि मतलब आपके जो दादाजी थे, हाँ, उनका आपके पापा के पास प्रॉपर्टी आ गई और आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, वो आपके बच्चों के पास चली गई, ठीक है? तो इस दादाजी के पापा के पास और पापा जी से आपके पास या आपसे आपके बच्चों के पास, तो ये 3 जनरेशन का हमारे इनहेरिटेंस हो गया प्रॉपर्टी का। तो इसी तरीके से एक कोई हमने फीचर बहुत पहले बनाया था, वो हम कहीं और, कहीं और, कहीं और एक लेवल के थ्रू 4 चौथी 5वीं क्लास के अंदर भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। मतलब क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से हमारा मतलब हो जाएगा, ये देखिए। कि यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली, लेट्स सपोज़ हमारा एनिमल। अब एनिमल के बाद हमने यहाँ पर क्लास बनाई डॉग, इसके बाद हमने क्लास बनाई कैट और इसके बाद हमने एक क्लास बना ली लेट्स सपोज़ पपी, ठीक है? पपी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने कोई चीज़ यूज़ किया होगा, वो हम यहाँ पर इसे इनहेरिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉग को यहाँ पर इनहेरिट कर देंगे, अब इस कैट को यहाँ इनहेरिट कर देंगे, तो हमने इसके अंदर इनहेरिट तो किया होगा क्या? कैट, लेकिन हम फीचर किसका यूज़ कर सकते हैं? एनिमल का। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस हुआ, इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल लेवल्स पे चीज़ों को इधर-उधर यूज़ किया है। अब उसकी वजह से हम लास्ट में इस पपी के अंदर कैट को इनहेरिट किया, जबकि यूज़ कर पा रहेंगे हम एनिमल के। क्यों? क्योंकि कैट के अंदर तो इसके फीचर आ गए डॉग के। अब डॉग के अंदर हमने इसे इनहेरिट किया, तो एनिमल के जो फीचर थे डॉग के अंदर आए। फिर डॉग से वो फीचर सारे कैट के अंदर एक्सेस होने लग गए। कैट के अंदर से सारे फीचर हम पप्पी के अंदर एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्टली हमारा जो यहाँ का फीचर है, वो हम यहाँ पर पप्पी के अंदर कैट के थ्रू एक्सेस कर पाएँगे। समझ में आया क्या? फिर से बोल दें एक बार? बोल देते हैं। क्या है? ये हमारे क्लास है। तो इनहेरिट एनिमल का जो फीचर होगा, वो हम क्या करेंगे, इसे इनहेरिट कर लेंगे डॉग के अंदर। डॉग के अंदर से हम क्या करेंगे, मतलब डॉग के अंदर है, उसने एनिमल को फीचर किया, मतलब एक्सेस किया, उसको हम यहाँ पर कैट के अंदर एक्सेस करेंगे, मतलब कैट के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो डॉग के जो फीचर्स हैं इंक्लूडिंग एनिमल, ठीक है? एनिमल प्लस डॉग के फीचर कहाँ आ जाएँगे, हमारे कैट के अंदर, ठीक है? तो कैट के अंदर ये दोनों फीचर आ गए, डॉग एंड ये। अब हम पप्पी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएँगे, कैट के भी आ जाएँगे, डॉग के भी आ जाएँगे और एनिमल के भी आ जाएँगे। तो ये तीनों फीचर आएँगे, तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पर इनहेरिट तो करेंगे कैट को, बट एक्सेस हम कर पाएँगे एनिमल के भी फीचर्स को। बस इतना ही सिंपल था क्या? हाँ, इतना ही सिंपल था भैया। चलो अब इसे बना लेते हैं, थोड़ा-सा इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि बड़ा हो जाता है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कलम वगैरह उठा लेते हैं और कुछ चीज़ें तो हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ये ठीक है, एनिमल नेम ये हमने यहाँ पर आए हैं और कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हमारा एनिमल यहाँ पर कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन छोटा-सा बना लेते हैं। आई होप कि फंक्शन पहले भी कहीं हमने बनाया है क्या? हाँ, ये। चलिए, तो हमने क्या किया, एक क्लास थी हमारी एनिमल, उसके अंदर एक ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था और दूसरी जगह पे हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ था। ये हमारा सिंपल सा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी जो हमारी क्लासेस हैं उनको भी बना लेते हैं, लाइक जल्दी से। क्लास हो गई हमारी डॉग। इसके अंदर हम क्या करने वाले, इनहेरिट करेंगे किसको, एनिमल को, ऊपर वाली क्लास को। चलिए अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बाद में लास्ट में करके दिखाएंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं लाइक पीक। पीक के अंदर हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया है सेल्फ ये, और यहाँ पर हम इसे रिटर्न करा देंगे। डन। रिटर्न कराने के लिए बाद हम यहाँ पर एब्स्ट्रिंग डाल देंगे, और एब्स्ट्रिंग डालने के बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पर जो भी मैसेज है हमारा अपना लिख देते हैं, लाइक सेल्फ डॉट नेम, ठीक है? सेल्फ डॉट नेम, और ये डॉग की क्लास है तो इसमें डाल देते हैं कुत्ते क्या करते हैं, वॉक।
ये हो गया। मतलब सेकंड क्लास हमने बना ली, अभी हमने इनहेरिट वाला कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर बस हमने यहाँ पर अपना एक फंक्शन लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर हम लिख लेते हैं कि क्लास का नाम है हमारा कैट। कैट के अंदर भी अभी हमने कुछ भी इनहेरिट नहीं किया है, नीचे आते हैं और यहाँ पर भी एक फंक्शन बना लेते हैं किसके लिए, कि कैट कैसे चिल्लाती है। तो डेफ स्पीक, ये यहाँ पर डालना पड़ेगा सेल्फ। ये नीचे आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराना है, एब्स्ट्रिंग के अंदर हम रिटर्न करा देंगे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे MEO से, ठीक है। सिंपल सा है। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा, अब आप इतना कोड कर चुके हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखते रहे, इसके लिए हम यहाँ को करने वाले आह, ठीक है। अभी चलिए, अभी एक एक और क्लास हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसे हम बोल देते हैं पप्पी। और पप्पी क्लास के लिए हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, सेम ही फंक्शन डेफ के स्पीक। और स्पीक के अंदर हमें यहाँ पर डाल देना लाइक सेल्फ। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें कराना है रिटर्न। रिटर्न कराने के लिए आप स्ट्रिंग, और इसके अंदर वही सेम ही चीज़ें हो रही हैं हमारी, रिपीट सी हो रही हैं, तो परेशान नहीं हो। SEL सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पर हमने पप्पी क्या कर दिया, तो पप्पी क्या कर देते हैं, वॉक, क्या लिख देते हैं, वॉक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो क्या क्या है, कुछ नहीं किया। अभी हमने सिर्फ 4 क्लासेस बनाई हैं जो कि अभी हमारी सारी क्लासेस इंडिपेंडेंट हैं। तो करना क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने क्या बना दिया है। यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब जो वेरिएबल हमारा है यहाँ पर बनाया है। अब इस क्लास को हमने क्या किया, अभी यहाँ पर इनहेरिट कर लिया, अभी तो नहीं किया, करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनहेरिट करेंगे और इसको हम यहाँ पर करेंगे। फिर हम इस क्लास का वेरी बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, किसका, इस पपी क्लास का। और इसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जो वेरिएबल हमारा ये सेल्फ डॉट नेम, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम इसे यूज़ कराएंगे तो ये वाला हमारा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए चाहिए क्या, सेल्फ डॉट नेम, जो कि कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। मतलब 4 क्लास ऊपर से कोई चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। करा के देखते हैं एक बार। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? आई डोंट थिंक कि आ रही होगी। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है भैया, इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर चीज़ें यहीं पे रखें ताकि आपके लिए थोड़ा सा दिखने में आसान रहे। माई पप्पू डाल देते हैं, ठीक है। पू, ये हमारा हो गया इसका ऑब्जेक्ट पपी का। पपी ये क्लास ली, उसके अंदर में क्या क्या पास करना है देखिए। हम इसे इस तरीके से करेंगे तो इसने हमसे क्या कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमारी सिंगल सी क्लास है। क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ यहाँ पर इनहेरिट किया क्या, नहीं किया। तो अब हम इन्हें इनहेरिट करना शुरू करते हैं। एनिमल को इनहेरिट करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे, बस डायरेक्ट जाके हमें यहाँ पर एनिमल पास कर देना है, हो गया। हाँ, इसको अब हम डॉग के यहाँ पर इनहेरिट करेंगे तो जाके हमें यहाँ पर डॉग लिख देना है। फिर हम पप्पी को यहाँ इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पर जाके कैट लिख देंगे। अब देखिए, अब हम अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा मिल जाएगा एरर। क्यों भैया, क्यों क्या मतलब, बस यही है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आपने यहाँ पर कैट को इनहेरिट किया, कैट ने क्या किया है, डॉग को इनहेरिट किया है, और डॉग ने क्या किया है, डॉग ने क्या किया, डॉग ने यहाँ पर इनहेरिट किया है एनिमल को, ठीक है। और एनिमल के अंदर हमने बोला कि हम हमें एक वेरिएबल देंगे, तो इसकी वजह से ये हमारा जो एरर है देखने को हमें मिल रहा। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमें यहाँ पर पपी का नाम डालना पड़ेगा, मतलब हाँ, कोई भी एक नाम यहाँ पर डाल देते, तो उसका नाम डाल देते, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, PUDD बाई बडी, ठीक, डन। अब तो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट बन गया तो अब इसका काम क्या होता है, इसका यूज करके हम कुछ एक्सेस करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए करके देखते हैं क्या एक्सेस करना चाहते हो आप। लेट्स सपोज अभी हम ये स्पीक वाला फंक्शन है, ये यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, हमारा PU हो गया। अब SPAAK और हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, बडी अपने आप पास हो चुका है, ठीक है। कहाँ से आ गया बडी, ये सीधे हमने यहाँ पर जैसे डाला वो यहाँ गया, यहाँ के बाद इस क्लास के अंदर भी है, इस क्लास के अंदर भी है, इस क्लास के अंदर भी है। तो जो भी आप यहाँ पर यूज़ करोगे वो वाला चीज़ें आपके यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। आई होप इतना क्लियर है क्या, इतना सबको समझ में आ गया क्या, ठीक। पप्पी के साथ अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो हम वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्पीक वाला फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका, हमने यहाँ पर लिख दिया पप्पी डॉट स्पीक।
हमारा जो लास्ट वाला होता है वही यहाँ पर काम करता है। ये कॉन्सेप्ट कौन-सा है ओवरराइडिंग वगैरह, वो हम आपको आगे चल के यहाँ पर बताने की करेंगे। ठीक है? चलो तो हम एक काम करते हैं भैया कि हमने ये तो लास्ट वाला है, ठीक है? हमने कैट के अंदर भी तो इसे इनहेरिट किया था ना, तो कैट का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक सपोज़ ये सी लिखा हमने, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने और कैट। इसके अंदर हम कुछ पास कर देते हैं लाइक बडी एंड मडी, ठीक है? मडी, ये हमने बना लिया इसका। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस सी का यूज़ करके इसका फंक्शन यूज़ करेंगे SPAAK टी डॉट SPA तरीके से। तो आप क्या मिलेगा आपको कि कैट वाला फंक्शन हमारा रन हो गया। कैसे? ऐसा नहीं कि लास्ट वाले रन होगा, हमने सबको आपस में इनहेरिट किया था ना, तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं ना। देखिए, ये कैट लिखा हमने, मतलब जो अपने क्लास का नाम था वो लिख दिया है और यहाँ पर इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी थी, जिस तरीके से हमने इसका बनाया था पपी के लिए, ठीक? पपी के लिए हमने यहाँ पर बनाया। इसी तरीके से हम कैट का बनाने थे तो कैट का बना सकते हैं, और अगर हम डॉग का भी बनाना, लाइक डी इज़ इक्वल टू डॉग, डॉग के अंदर हमने क्या पास किया भाई, एनिमल, ठीक है? तो एनिमल के अंदर हमें यहाँ पर क्या डालना है, जो भी नाम डाल देते हैं, लाइक बडी, चड्डी, चड्डी डाल देते हैं, ठीक है? चड्डी। तो अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी डॉट एस के स्पीक, दैट्स इट, ठीक है? ये देखिए, तो ये सारे आपस में आपने यहाँ पर इनहेरिट किए हैं, तो किसी को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब आप अगर इसको ही यूज़ करना चाहोगे एनिमल का, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक? तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, सारी चीज़ें आपको आई होंगी। थोड़ा-सा छोटा कर दें इसको, ताकि आप सारा कुछ यहाँ पर देख पाओ। आई होप समझ में आ रहा है ना सबको? क्या किया है? ये हमारा क्लास है, बहुत ही छोटा हो, वो आप अपना देखते रहिए कैसे दिख रहा नहीं दिख रहा। ये हमारी क्लास थी जिसके अंदर हमारी क्लास का नाम क्या था? एनिमल। इसको हमने यहाँ पर एक्सेस किया है, वो इनहेरिट किया, इसको हमने यहाँ पर किया है, इसको हमने यहाँ पर कर लिया। अब पपी के अंदर हमने क्या किया था, फंक्शन रखा था स्पीक, तो वो हमारा रन हो गया जब हमने पपी का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर अगर हम कैट का ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएँगे ये वाला रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए है सेल्फ डॉट नेम, ठीक है? वो तो हमें मिल ही रही है ना। जैसे बस सेल्फ डॉट नेम हमने हर जगह यूज़ किया है, तो सीधे-सीधे वैल्यू आके हमारी एक्सेस हो जाएगी और हम इसे यूज़ भी कर पाएँगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं कब? अगली क्लास के अंदर। अगर कोई दिक्कत हो आज की क्लास के अंदर, तो बता दीजिएगा कमेंट करके, उस दिक्कत को भी रिज़ॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है?